अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अली। आज जो मैं डाटा स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका नाम है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट हमारे पास एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एक ही तरह के नोड्स एंटर मतलब एक ही तरह का डाटा एंटर करते जाते हैं और इसमें हम लोग स्ट्रक्ट यूज़ करते हैं। लिंक लिस्ट को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि उन चीज़ों को आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप तो सिंगली लिंक लिस्ट को सीखना चाह रहे हैं। उनमें पॉइंटर्स आ जाता है, स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, अरेज, डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस आ जाती हैं। पॉइंटर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कि अगर हम जब अरे की बात करते हैं तो अरे हमारे पास एक कंटिन्यूअस डाटा स्ट्रक्चर आता है जो एक ही मतलब हम जब उसको इनिशियल डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं तो हम उसका साइज़ फिक्स बता देते हैं। वो जब हम उसमें आइटम्स ऐड करते जाते हैं वो इकट्ठा आता जाता है, वो कंटिन्यूअस मेमोरीज होती हैं। ठीक है, जबकि लिंक लिस्ट हमारे पास है नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेसेस है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे नोट्स दिए गए हुए हैं, ये नोट्स दिए हुए इस नोड में दो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। इसके दो पार्ट्स हैं। एक फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग एक डाटा स्ट्रक्चर रख रहे हैं और इसके आगे वाले पार्ट में एक नेक्स्ट टाइप का हम लोग एक पॉइंटर रख रहे हैं जो किसको पॉइंट कर रहा होगा, अपने नेक्स्ट नोड को जिसके साथ ही लिंक होगा। तो हम अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस डायग्राम को। हमारे पास स्पेस काफ़ी है, हमारे पास स्पेस। अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, हमारे पास ये एक स्ट्रक्ट है। हमारे पास ये क्या है, एक स्ट्रक्ट जो एक ही चीज़ उसको पॉइंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। स्ट्रक्ट हमारे पास आ जाता है int id string name। जब आप लोग किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसकी इंडेंटेशन का आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। इसका साइज हमारे पास थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको छोटा कर लेते हैं। गलत हो गया यहाँ से। स्ट्रक्ट नोड int id है हमारे पास। इसके बाद जाता है string name। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो एक पॉइंटर होगा जो कि किस टाइप का होगा, जो अगले वाले इसके नोड को पॉइंट कर रहा है। इसका नोड मतलब इसके नेक्स्ट नोड में क्या चीज़ पड़ी होगी, एक नया नोड पड़ा होगा। नया नोड का एड्रेस जब हम इसको पॉइंटर बनाएंगे तो हमारे इसके नेक्स्ट में इसका पॉइंटर पड़ा होगा। वो किस टाइप का होगा, नोड पॉइंटर टाइप का होगा। नोड नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास ये एक चीज़ आ जाती है। सही है, जब हम सिर्फ एक को एक्सप्लेन करेंगे, इतनी चीज़ का आप लोगों को पता चल गया कि हमारे पास ये क्या है। हम एक स्ट्रक्चर क्या है, एक सेल्फ डिफाइंड डाटा टाइप है। ठीक है, अच्छा हम लोग अब बात करते हैं अरे की। अरे क्या होता है, अरे जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी स्पेसेस होती हैं। 0 1
फोर फाइव एंड अप टू सो ऑन। जबकि हाँ, जब हमारे पास ये चीज़ बनती है तो हमारे पास एक मेमोरी होती है हीप। हीप क्या है, जैसे हम लोग आम ज़बान में हम इसको एक रैम बोल सकते हैं। रैम क्या है, जब ये चीज़ इसके के लिए बनेगी तो ये रैम में कॉन्टिजियस मेमोरी के तौर पे आएगी, ये इकट्ठा बन जाएगा मेमोरी में कि जी ये हम लोगों ने अरे डिक्लेयर कर दी, अरे आप कुछ भी, अरे आप इन डबल चार कुछ भी है हमारे पास। जबकि अगर हम लोग एक नोड करते हैं, जब हम एक नोड बनाएंगे, किस टाइप का नोड होता है नोड, हम इसको पढ़ेंगे कैसे, पॉइंटर, पॉइंटर तो है ही, हम इसको एक अलग नाम दे देते हैं, टेम्प का नाम दे देते हैं। टेम्प इज़ ए पॉइंटर ऑफ टाइप नोड। नोड हमारे पास क्या है, नोड हमारे पास ये एक डिब्बा जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये हमारे पास एक नोड आती है, ये इस चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है, हम इसको टेम्प का नाम दे देते हैं सिंपली। यहाँ पे हमने इसको टेम्प का नाम दे दिया। जब हम इसको बनाते हैं तो हमारे पास ये मेमोरी में कैसे बनता है, एन नोट टी टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोट। हमारे पास एक चीज़ क्या बन गई है, हमारे पास एक ये चीज़ बन गई है, कहाँ पे, हीप में एक नई चीज़ बन गई है, और इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 1100 कर लेते हैं हम लोग। 1100 इसका एड्रेस है। जब हम एक दफ़ा बनाएंगे तो ये मेमोरी में एक दूसरी दफ़ा बनेगा, जब हम लोगों ने ऐड कर लिया तब हम एक दफ़ा फिर इसको बनाते हैं तो ये मेमोरी में दूसरी जगह पे बन जाएगा, ठीक है। और इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस पड़ा होगा, और इसका एड्रेस अब कुछ भी हो सकता है हमारे पास, इसका 1300 कुछ भी हमारे पास एड्रेस हो सकता है। तो इसका एड्रेस कहाँ पे पड़ा होगा, यहाँ पे इसके नेक्स्ट के अंदर पड़ा होगा, इसके नेक्स्ट के अंदर पड़ा होगा कि जी ये इसका फलाना फलाना एड्रेस है, तुम यहाँ पे जाओ और इसको देख लो, तुम्हारे पास आगे वाली चीज़ आइटम ये पड़ी हुई है। जबकि हम लोग एक अरे की बात करते हैं कि हम लोग एक स्ट्रीट में रह रहे हैं, एक घर एक तरतीब से बने हुए हैं, हमें पता है एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर जाना है। हाँ, और हम लोग एक टाइप की बात करते हैं, जैसे हमारे रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, हम लोग एक के पास जाते हैं, वहाँ से हमें मतलब एड्रेस उसका आगे वाले का हमें पता होता है, पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो अलग अलग हैं। तो ये इस तरह हम लोग इनको बना सकते हैं। हम लोग इसको अब इसके टेस्ट केस, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम लोग इसके क्या कर सकते हैं, ऐड ऐसे नहीं होगा, यार
फर्स्ट केसेस क्या आ जाते हैं? फर्स्ट हमारे पास आ जाता है ऐड एट एंड। सेकंड हमारे पास आ जाता है ऐड एट स्टार्ट। थर्ड हमारे पास आ जाता है इंसर्ट इंसर्ट ऐड। इंसर्ट ऐड में हमारे पास आ जाता है, हम लोग इंसर्ट ऐड जो सर्च करके जिस जगह पे हम लोग एंटर करना चाह रहे हैं उससे पहले करते हैं या बाद में। इंसर्ट ऐड ई बिफोर। फिर आ जाता है आई एन इंसर्ट ऐड आफ्टर। इंसर्ट के लिए हमारे पास ये चीज़ें बन गई हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो यहाँ पे मैंने डाटा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया हुआ है, हम इसी को लेके आगे चलेंगे और आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। यहाँ पे इसको किया था क्लियर। करते हैं पेस्ट। हम लोग ने ये एक बनाया नोड, इस नोड को हम लोग अब यूज़ करेंगे। हम लोगों ने एक ये चीज़ बनाई हुई है, हम लोग अगर इसके स्टार्ट पे ऐड करना चाह रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? फॉर एडिशन हम लोग एक ऐड का फंक्शन लिखते हैं इसके लिए, वाइड ऐड। हम लोग ने ऐड क्या क्या करना है, हमारे पास इसी को हम लोग लेके चल रहे हैं। क्या होगा? इंट आईडी होगा, st स्ट्रिंग नेम होगा। जो हम लोग इसको लेके चल रहे हैं हम लोग उसी को लेके चलेंगे। अब मैंने बताया था कि एक नॉन कंटिन्यूस मेमोरी है, इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक फर्स्ट एलिमेंट की तो ज़रूरत हमें पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट हमें बताएगा हम लोग ने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है। और हमें लास्ट की, अगर हम इसमें हमारे पास दो तरह की चीज़ें आ सकती हैं। हम लोग अगर इसके लिए स्टार्ट रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर ना रखना चाहें तो फिर भी हमारा काम चल जाएगा। काम कैसे चलेगा? ये हमारे पास फर्स्ट या स्टार्ट एक ही नाम है इन दोनों का। अगर हम लोग इसका एंड नहीं रखते, फर्स्ट तो हमें रखना पड़ेगा जो हमें इसकी स्टार्टिंग पोजीशन को बताएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके एंड या लास्ट को नहीं रखते तो हमें एक एडिशन के लिए थोड़ा सा मतलब भागना दौड़ना पड़ेगा कि हम लोग स्टार्ट से लेंगे और इसको अल्टरेट करते जाएंगे, इसकी नेक्स्ट पोजीशन को चेक करते जाएंगे और हम इसके लास्ट पे जाएंगे कि जहाँ पे हम इसका लास्ट मिलता है हम इसके लास्ट पे ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसके लास्ट को मेंटेन साथ साथ करते हैं तो फिर हम इजीली इसके एंड लास्ट पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो लास्ट को मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ। अगर लास्ट मेंटेन करते हैं तब भी, अगर लास्ट मेंटेन नहीं करते तब भी। लास्ट मेंटेन करेंगे तो हमें बाद में भी इस चीज़ की मतलब आसानी रहेगी कि हम लोग बाद में कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिसके लिए ये हमें मतलब थोड़ा फ़ायदेमंद साबित होगी हमारे लिए, ठीक है। हम लोगों ने दो चीज़ें तो बनाई हुई हैं। अच्छा, जब भी आपने प्रोग्राम करना है आपने उसकी इंडेंटेशन का ज़रूर ख्याल रखना है। अपने कोड की रीडेबिलिटी किसको, हम लोग अभी तो मतलब इनिशियल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो हम लोग फिर भी चाहते हैं कि यार हम लोगों ने कोड लिखा, इतनी मेहनत की कि पढ़ने वाला कहे यार इसको इजी आसानी से वो पढ़ सके और उसको समझ आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। ये नहीं जी आपने बस कोड कर दिया चल रहा है। और जब हम लोग प्रोफेशनल लेवल की प्रोग्रामिंग करेंगे तब हम लोगों ने सिर्फ अपना नहीं, हम लोगों ने मेंटेनर का भी सोचना है जो कोड को बाद में मेंटेन करेगा, उसमें चेंजेस करेगा। अगर वो कोड को समझ नहीं पाएगा तो वो उसमें कभी भी ऐड नहीं कर सकता।
लोग करते हैं, नोट टाइप का बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नोट टाइप का पॉइंटर बना लेते हैं। टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोट, न्यू नोट। हमारे पास न्यू नोट है। एक हमारे पास क्या बन गई है? एक हमारे पास टेम्प बन गया है। मैं आपको साथ साथ उसके स्टेप्स भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। टेम्प एक पॉइंटर है जो किस चीज़ को पॉइंट कर रहा होगा? टेम्प की आईडी को। टेम्प किसको पॉइंट कर रहा होगा? टेम्प के नेम को। ये दो चीज़ों को मेंटेन कर रहा होगा। हम लोगों ने ऊपर भी आईडी दी है, हम लोग यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स चेंज भी कर सकते थे। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ भी, मतलब हमें वैसे तो वो नाम देने चाहिए जो किसी चीज़ को डायरेक्टली पॉइंट कर रहे हों। जैसे मेरा नाम अली है, तो मैं अगर अपना नाम के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहूँगा तो मैं यही करूँगा, ठीक है, कि जी स्ट्रिंग नेम। मैं ये नहीं करूँगा जी स्ट्रिंग 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 ए। जी मैं इसमें अपना नाम स्टोर करवाऊँगा तो इसका नाम है। जो पढ़ने वाला कहेगा यार ये पता नहीं क्या इसने लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे नेम लिखा होगा डेफिनेटली पहचानेगा यार यहाँ पे किसी का नाम लिखा हुआ है। तो हमें नाम वही देने चाहिए जो किसी चीज़ को से रिलेटेड हों और उसे पॉइंट आउट कर रहे हों। ये चीज़ हम लोगों ने कर ली। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टेम्प के आईडी इज इक्वल टू आईडी। चीज़ें हम लोग नीचे से पास कर रहे हैं, हमने इसको कुछ ना कुछ तो वैल्यूज़ असाइन की होंगी। जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि जी आईडी है इसकी 1 और नेम इसका आ जाता है डी। ये चीज़ें हैं। और इसमें क्या आ जाएगी? इसमें हमारे पास आईडी में क्या आ जाएगा? इसको 1 असाइन हो जाएगा। फिर हम इसकी बात करते हैं टेम्प नेम इज इक्वल टू नेम। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसको नेम क्या असाइन हो गया? नेम इसको अली असाइन हो गया। ये चीज़ें इसको असाइन हो गई हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसका। फॉर एग्जांपल हम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं एक लिंक लिस्ट को। पहले हम लोग चेक करेंगे इफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0 तो क्या करे? इसको फर्स्ट पे ऐड कर दे, क्योंकि हम लोगों ने बनाई नहीं है, ठीक है। फर्स्ट को क्या करे? एफ आई फर्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। फर्स्ट को टेम्प असाइन करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास फर्स्ट बनी नहीं है तो क्या करे? तो इसको क्या करते? टेम्प अगर बन हम लोग अभी कहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं? लास्ट के। तो हमारे पास लास्ट जो पड़ा हुआ था, लास्ट के नेक्स्ट में हमारे पास नल पड़ा हुआ था। ये भी मैं आपको वहाँ से बता देता हूँ। लास्ट के नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। यहाँ पे इसका टेम्प आ गया। तो फिर इसके बाद लास्ट भी तो किसी को असाइन करना है ना, तो फिर हम लोग लास्ट इसका कर देते हैं। लास्ट इज इक्वल टू लास्ट इज इक्वल टू टेम्प। उम्मीद है कि ये इस चीज़ को असाइन कर देगा। तो ये इस चीज़ को असाइन हो जाता है। तो हम लोगों ने किस चीज़ का एक फंक्शन लिखा है? हम लोग इंसर्ट
इंसर्ट एट एंड के लिए फंक्शन लिखा है, ठीक है। अगर हम लोग इसके स्टार्ट पे ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर क्या करें, इस कंडीशन, ये कंडीशन हम लोग जब भी चेक करेंगे तो ये इसके लिए चेक करता रहेगा कि ये हुआ या नहीं। इसके बाद मैं आप लोग को लिख के दिखाता हूँ, आई एन एस इंसर्ट एट स्टार्ट, फिर चेक करेगा इफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0, तो क्या करते, फर्स्ट इज इक्वल टू टेम्प करते हैं यहाँ पे हमारे पास, नहीं तो क्या करे, एल्स में जाके अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे इसकी लॉजिक का, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे आके थोड़ा सा मसला करती हैं, जो मतलब एक बंदा फर्स्ट टाइम कर रहा हो तो उसको नहीं पता चलता। तो ये मैं आपको चीज़ें करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, वहाँ पे लेके चलते हैं। ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, सही है। अगर हम लोगों ने फर्स्ट पे ऐड करना है, ठीक है, हम लोग ये न्यू नोड बनाया, फर्स्ट पहले हमारे पास ये था, पहले पास हमारे पास फर्स्ट ये वाला है। अब हम लोग फर्स्ट को, इसको हम लोगों ने फर्स्ट बनाना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो पहले हमारे पास फर्स्ट बना हुआ होगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाता हूँ, टेम्प इज इक्वल टू, हाँ, टेम्प इज इक्वल टू, टेम्प के नेक्स्ट में हम लोग रख देते हैं, ये टेम्प है हमारे पास बना हुआ, ये हमारे पास एक टेम्प पड़ा हुआ, टेम्प। मेरा ये फर्स्ट टाइम वीडियो बनाना, ट्यूटोरियल बनाना, तो शायद आप लोगों को इतनी अच्छी तरह मैं ना समझा पा रहा हूँ। तो ये टेम्प है, टेम्प के नेक्स्ट में हम लोगों ने किस चीज़ को रखना है, टेम्प के नेक्स्ट में इज इक्वल टू फर्स्ट। अब यहाँ से आप देखेंगे, अगर यहीं से इसी को लेते हैं, टेम्प के नेक्स्ट में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, इसका एड्रेस पड़ा हुआ है। कुछ बात समझ में आती है, क्या हुआ है, टेम्प के नेक्स्ट में इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, टेम्प के नेक्स्ट में, और क्या है यहाँ पे, अब फिर हम लोग को फर्स्ट भी डिफाइन करना पड़ेगा, फर्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। ख्याल में कुछ ना कुछ बात अब समझ में आ जाएगी कि हम लोग इसको क्यों कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। इंडेंटेशन का मैंने कहा था, और अब मैं खुद ही इंडेंटेशन का नहीं कर रहा। ये था हमारे पास इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट स्टार्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद मैं इसके नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा, जिसमें इसकी मज़ीद जो हम लोग इसके फंक्शंस हैं, एक लिंक लिस्ट होती क्या नहीं होती, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।